हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन। लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको इसके 5 क्वेश्चंस बताए थे और साथ में आपको ये भी कहा था कि फॉर श्योर यही 5 क्वेश्चंस कोई भी डीआई उठा लो, यही वाले क्वेश्चंस आपको आएंगे। ठीक है, अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले वो लास्ट वीडियो चेक कर लो। ठीक है, लास्ट में बिल्कुल 10 मिनट की वीडियो में जो लास्ट के 10 मिनट्स हैं उसमें मैंने आपको इसके 5 बेसिक क्वेश्चंस करवाए हैं जो कि आज हम क्वेश्चंस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे स्टूडेंट्स बार ग्राफ। जैसे कि मैंने आपको बार ग्राफ डाटा टेबल, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ एंड पाई चार्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया था लास्ट क्लास में। तो ये हमारा क्या है जी, ये हमारा है डाटा टेबल। क्लियर है? डाटा टेबल की पहचान होगी है ना सभी को। डाटा टेबल कौन से होते हैं, बार ग्राफ के बारे में भी बता दिया था, लाइन ग्राफ के बारे में भी बता दिया था। अब आओ जी डाटा टेबल्स पे। सबसे पहले द फॉलोइंग टेबल, ठीक है, एक टेबल दे रखे है, गिव्स द सेल्स ऑफ बैटरीज। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, सेल्स ऑफ बैटरीज दे रखी है मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी ओवर द ईयर्स। स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, आपको ईयर्स दे रखे हैं 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 और आपको नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज दे रखी हैं। ठीक है, 4AH बैटरी, 7AH बैटरी, 32, 35, 55 एंड टोटल ओवर द ईयर्स। नंबर्स जो दिए हुए हैं अब ये दिए हुए हैं थाउजेंड्स में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नंबर इन थाउजेंड्स मीन्स 75,000, ठीक है, 90,000। क्लियर है? 144,000 आगे आ जाएगा। ठीक है, ये थाउजेंड्स में आपको नंबर गिवन है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चले हम क्वेश्चंस की तरफ। आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे। द टोटल सेल्स ऑफ ऑल द 7 ईयर्स इज द मैक्सिमम फॉर विच बैटरी। अब इन्होंने बोला कि टोटल सेल, ठीक है, टोटल सेल आपको बतानी है। द टोटल सेल ऑफ ऑल द 7 ईयर्स, सारे 7 सालों में जो टोटल सेल है वो किस बैटरी की मैक्सिमम है। सिंपली क्या करोगे, एडिशन करोगे। सिंपली क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। एडिशन ये अब आपको करनी पड़ेगी जी, एडिशन अब आपको करनी पड़ेगी, सभी की करनी पड़ेगी। ठीक है, इन्होंने ये तो इसका टोटल दिया हुआ है, मतलब 92 में कितनी बैटरीज बनी है, 543। ठीक है, 93 में 528। अगर आपसे पूछा जाता कि किस ईयर में मैक्सिमम है, किस ईयर में मैक्सिमम है, तो हम यहाँ से देख के कर लेते। ठीक है, अब आपको पूछा गया कि कौन सी बैटरी मैक्सिमम टाइम्स सोल्ड हुई है, तो वो हमें ऐसे करके, मतलब इस तरह से, ठीक है, रोज में करके देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि 4AH है ये ऐसे कॉलम वाइज आपको चेक करना पड़ेगा। 75 + 90 + 96 + 105। ठीक है, अब इसे प्लस कैसे करोगे। प्लस तो आप देखो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप पहले 3 नंबर्स वाले 100, 200, 300 बन गया 300। ठीक है, फिर 315, 320 और 325। 325, अब 325 और 75 को ऐड कर सकते हो, कितना बन जाएगा 400। ठीक है, फिर क्या 90 एंड 90 कितना बन गया 180। ठीक है, 400 प्लस 180 कितना बन गया 580 हो गया, प्लस अब 96 आपको करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका और कोई भी मेथड नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपकी फुल ऑन फुल कैलकुलेशन है कि आपकी कैलकुलेशन कैसे करते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है जी, इसमें कोई भी आप शॉर्टकट नहीं ऐड कर सकते, बस यही है, जैसे कि 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, और तो कुछ नहीं है। 300 हो गया, 344 और 326, 344। ठीक है, 344 हो गया। अब 26 प्लस करोगे कितना हो जाएगा, 344 हो गया ना। 344 में देखो 26 प्लस करना इजी है, कैसे इजी है, 44 350 हो गया, 370 हो गया, 370 फिर 380 हो गया। ठीक है, ऐसे आपको प्लस करके देखना पड़ेगा। तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ, इसका आएगा 676 करके देख लीजिए। ठीक है, फिर आएगा 694, उसके बाद यहाँ आएगा 901। ठीक है, फिर 601, फिर आपका आएगा जी 799। ये आप प्लस करके भी देख सकते हो। तो कौन सी बैटरीज मैक्सिमम है जी 32AH।
कौन सी बैटरीज मैक्सिमम है? 32Ah। क्लियर है? अब व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर्स ऑफ बैटरी इन द नंबर्स ऑफ 35Ah बैटरीज? 35Ah बैटरीज इन 93 एंड इन 97। ठीक है, 35Ah बैटरी देखनी है आपने 93 एंड 97 में। 35Ah बैटरी, ये रहा 35Ah। ठीक है, 93 में कितना है? 84 है, एंड 97 में कितना है? 45 है। ठीक है, 84 एंड 45,000। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 39 आ जाएगा आपका, 39 आएगा। अब आप देख लो कि आंसर जो आपका दिया हुआ है वो 39 दिया हुआ है या 39,000 दिया हुआ है, तो आपका आंसर आ जाएगा जी 39,000। क्लियर है? कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। द परसेंटेज ऑफ 4AH बैटरीज सोल्ड, ठीक है, टू द टोटल नंबर ऑफ बैटरीज सोल्ड वॉज मैक्सिमम इन द ईयर। अब आपको क्वेश्चन की फॉर्म समझनी है। द परसेंटेज ऑफ 4AH बैटरी, ये तो हमें पता चल गया कि 4AH बैटरी की कुछ परसेंटेज की बात हो रही है। द परसेंटेज ऑफ 4AH बैटरी सोल्ड, ठीक है, टू द टोटल नंबर ऑफ बैटरी सोल्ड, टोटल नंबर वॉज मैक्सिमम इन द ईयर। कौन से ईयर में मैक्सिमम रहेगी? ठीक है, अब सबसे पहले बात की थी 94 की। 4AH बैटरी कितनी सोल्ड हुई? 96। टोटल कितना हुआ? 525 इंटू 100। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ये होते हैं जी टाइम कंज्यूमिंग। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ये क्वेश्चंस को करना पसंद करोगे या ठीक है कैसे करोगे। क्लियर है? मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चंस को कट नहीं करना। ठीक है, सिंपली हमें ये अप्रोक्सीमेट वे में चलना है। ठीक है, हमें कौन कौन सा ईयर गिवन है? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं 94, 95, 96, 97 एंड 98। ये हमें सभी को करना ही पड़ेगा। 94 देखो, 94 में 96 है। ठीक है, टोटल कितना है जी? टोटल है 525 इंटू 100, ऐसे दे रखे। अब आप इसकी अप्रोक्सीमेशन कैसे करोगे? अब इसकी अप्रोक्सीमेशन कैसे करोगे? पहले तो ये 525 पे ही जाएगा। देखो, ठीक है, कितना आ गया? 5 माइनस 2 3 एंड 4, ये बन गया 500, 1000, 15, 2000। ठीक है, अब आप ऐसे एस्टिमेट कर सकते हो 7 और 8 के बीच में जाएगा, मतलब 17 और 18, इतना ही बनेगा ना। ठीक है, इसका सिर्फ और सिर्फ यही वे है करने का, इसका सिर्फ और सिर्फ यही वे है करने का, अदरवाइज आपका फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, 17 या 18% नियर अबाउट हमने यहाँ से एस्टिमेट लगा लिया। अब 95 में देखो कितने, 105 है, पीछे लगाओ जीरोस। ठीक है, टोटल कितना है? 510 है। अब सबसे पहले क्या जाएगा? 2 पे चला जाएगा। ठीक है, 1020 बन जाएगा। फिर कितना बचेगा? ये बचा, मतलब फिर 0, ये तो सीधा ही बन गया आपका 20%। ठीक है, अब 96 का हम देखते हैं। 96 का क्या देखेंगे? कितना है? 96 अपॉन 465। ठीक है, करें ये। सबसे पहले तो 9600 को 465 से करो। पहले तो फर्स्ट पे ही जाएगा, किसी को कोई डाउट? ठीक है, फिर 495 आ गया, 495 आ गया। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन बच्चा। 9600 डिवाइडेड बाय 465। सबसे पहले तो ये फर्स्ट पे ही चला जाएगा। क्या आएगा? 10 में से 5 गए 5। ठीक है, 15 में से 6 गए 9 आ गया, 8 में से 4 गए 4 आ गया। ठीक है, फिर ये 1 पे ही चला जाएगा। कर लोगे अब? ठीक है, ऐसे ही 97 का देख लेना है, ऐसे ही आपको 98 का देख लेना है। आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या आएगा। इसका और कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है।
ठीक है, आपको इसी तरीके से ये करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन वे से। ठीक है, अगर आपको अप्रोक्सीमेशन से नहीं करना तो फिर आपको कटिंग करोगे पहले तो वो लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, इसीलिए आपको ये वाले क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं। ठीक है जी, कोई डाउट हो किसी को तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो हमने एडिशन ही किया, फिर सब्ट्रैक्शन ही हुई, अब हमारा परसेंटेज कवर हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन थे, कुछ मुश्किल नहीं था इसमें। अब नेक्स्ट बताते हैं कैसे करेंगे हम। क्या दिया हुआ है, इन द केस ऑफ विच बैटरी, कौन से केस में, किस बैटरी के केस में देयर वाज अ कॉन्टिन्यूस डिक्रीज हो रहा है इन सेल्स फ्रॉम 92 टू 97। 92 टू 97 में से कॉन्टिन्यूस डिक्रीज हो रहा है किस साल में। ठीक है, आपको ये देखना है। वो हम कैसे देखेंगे, इसका कोई मेथड तो है नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा जी, हमें चार्ट को ही चेक करना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूस डिक्रीज होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस डिक्रीज मतलब माइनस 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 होना चाहिए, ऐड नहीं होना चाहिए। देखो इंक्रीज हो गया, ये तो छोड़ ही दो, डिक्रीज 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 डिक्रीज, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज हो गया। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देख, अब आपको ये भी चेक कर लेना है ईयर देख लेते हैं कि 98 तक बोला है या 97 तक। 97 तक बोला है बच्चा, 97 तक बोला है, तो अब हम 97 तक ही देखेंगे। 97 तक तो फिर ये हमारा डिक्रीज डिक्रीज ही हो रहा था, देखो डिक्रीज 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 डिक्रीज। ठीक है, क्या आ गया 7AH। यहाँ भी चेक कर लेते हैं, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज, यहाँ इंक्रीज हो गया, ये तो नहीं बनेगा, डिक्रीज हुआ, यहाँ इंक्रीज हो गया, फिर यहाँ पे इंक्रीज हो रहे नहीं, हमें तो डिक्रीज डिक्रीज चाहिए। तो आंसर क्या आ गया आपका, आंसर आ गया जी 7AH। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जी। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे पता है आपके पास प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है। ठीक है, आपने पेपर 2 की भी प्रिपरेशन करनी है, तो आप वीडियो को ही ढंग से देख लो, आपका इजीली एग्जाम क्रैक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, what was the approximate percentage increase in the sales of 55AH batteries in 98 compared to that of 92। अब आपको परसेंटेज इंक्रीज कैसे फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, वो भी आप सीख लीजिए। 98 एंड 92 का हमने देखना है 55AH का, ये रहा 55AH। ठीक है, 98 में कितने 145, 92 में कितना है 108। तो कभी भी आपको परसेंटेज इंक्रीज फाइंड आउट करना है, परसेंटेज डिक्रीज फाइंड आउट करना है, उसका फॉर्मूला क्या होगा जी, उसका फॉर्मूला होगा ये फाइनल वैल्यू, फाइनल ईयर, ठीक है, फाइनल ईयर माइनस इनिशियल ईयर बाय इनिशियल ईयर इनटू 100, राइट। ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा ध्यान से समझ लीजिए ध्यान से समझ लीजिए क्या फॉर्मूला होगा जी। आपका फॉर्मूला होएगा फाइनल ईयर माइनस इनिशियल ईयर बाय इनिशियल ईयर फाइनल ईयर माइनस इनिशियल ईयर, ठीक है, बाय इनिशियल ईयर इनटू 100। अगर इंक्रीज परसेंटेज होगा तो आंसर आपका आएगा प्लस में, अगर डिक्रीज होगा तो आपका आंसर आएगा माइनस में। ठीक है, अगर इंक्रीज होगा तो आपका आंसर आएगा जी प्लस में, लेकिन अगर डिक्रीज होगा तो आपका आंसर किस में आएगा, आपका आंसर आएगा माइनस में। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इसमें देखें, फाइनल 145 था, ठीक है, फिर इनिशियल 108 था, नीचे भी 108 आ जाएगा, इनटू 100 आ जाएगा। क्लियर है? अब आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, 145 माइनस 108, 15 में से 8 जाएंगे तो कितना आएगा 7, 3700 डिवाइड बाय 108। ठीक है, कर लोगे? अब देखो 108, अगर 100 को लेके चलें, 3 का 300 बन जाएगा और ये 324 बन जाएगा। ठीक है,
तो ये 324 आएगा। अब आप ऑप्शन में देख के कर सकते हो कि 3 वाले आपको कितने ऑप्शंस गिवन हैं। अगर नहीं बात बनेगी तो आपको आगे भी सोल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट, अब 3 वाले हमारे पास 4 ऑप्शन हैं तो हमें आगे भी सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 324 आया हमारा। अब आगे क्या देखो, 10 - 4 6 आ जाएगा, 6 - 2 4 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा। अब अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा जी, 34% आ जाएगा। ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही पता चल रहा है। 100 × 4 400 हो गया, 4 8 32 हो गया, 432 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 460 है तो आपका आंसर आ गया जी 34%। क्लियर है स्टूडेंट्स? ऐसे ही आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको एक टाइप करवा दी है जो कि हमारी है डाटा टेबल्स। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होएगा। काफ़ी टाइम लगा के आपको समझाई है। ठीक है, ना कुछ पता चले तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट आइए, देखो जो मैंने आपको 5 क्वेश्चंस बताए हैं, जो मैंने आपको 5 क्वेश्चंस कल वाली क्लास में बताए थे कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्वेश्चंस आपको वैसे ही आएंगे। अब ये वाला थोड़ा सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले थे सिंपल। अब यहाँ आ जाइए, द बार ग्राफ गिवन बिलो, आपको जो बार ग्राफ दिया हुआ है नीचे, शोज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, वो क्या शो कर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ अ कंट्री इन मिलियन US$ फ्रॉम 1991 to 92। ठीक है, till 98 to 99। Answer the questions based on this graph. Foreign exchange reserves of a country in million US$। ठीक है, सबसे पहले जो आपको दे रखी है 91 92 कितनी है जी, 2640। फिर कितनी है 372025। ये आपको समझ आ गया होगा देख के। ठीक है, करें फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट, करो, ट्राई करो आप। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व in 97 and 98 was how many times that in 94 and 95। सबसे पहले देखें 97 98 का कितना है, 5040। ठीक है, 5040 है। दूसरा कौन सा साल किसके, 1994 और 95। ये हो गया 5040। ठीक है, 3360। देख लो इसके कितने गुना है, मतलब कितना टाइम है, हाउ मैनी टाइम्स, यही पूछे ना आपसे। देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, बिल्कुल सिंपल चीज़ है स्टूडेंट्स, बिल्कुल ही सिंपल चीज़ है। (5040) डिवाइड बाय 3360, ये इसके कितने टाइम हैं आपको डिवाइड करके ही ये पता चलेगा। ठीक है जी, कैसे पता चलेगा, डिवाइड करके आपको पता चल जाएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक है, इसका आंसर आपका आना चाहिए 1.5। ठीक है, ना समझ आए तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो 505। ठीक है, 5 6 30, 15 और 18, 15 और 16। ठीक है, 0 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया एंड 3 आ गया। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका, या फिर आप ये छोड़ो, ये आपके लिए थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये छोड़ दो एक बार। आप ये देखो 3360 अगर हम इसका हाफ कर दें, तो आपका क्या बन जाएगा, 3360 का अगर हाफ करोगे तो क्या बनेगा, 1680 बनेगा। ठीक है, अगर अब 1680 को 3360 में ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5040। जैसे कि ये देखो 1680 आया था, फिर 3360 आया था, तो ये कितना हो गया जी, 1.5 गुना हो गया। बाकी आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने बोल दिया कि ये वाला मेथड रहने दो, सीधा आप ऑप्शन से कर लेना। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन 97 to 98 ओवर 93 to 94। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज आपको देखना है, परसेंटेज इंक्रीज आपको देखना है जी।
97 एंड 98 में देखो क्या दिया हुआ है, 5040 एंड 93 एंड 94 में क्या दिया हुआ है, 2520। क्लियर है। सेम वही हमने क्या करना है जी, फाइनल ईयर माइनस इनिशियल ईयर बाय इनिशियल ईयर इंटू 100। कितना आएगा जी, इसे माइनस करके आ जाएगा 2520, नीचे भी आ जाएगा 2520 इंटू 100, तो क्या आपका आ जाएगा आंसर 100%। ठीक है, माइनस करोगे तो 2520 आपका आ जाएगा। क्लियर है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ओवर द प्रीवियस ईयर इज द हाईएस्ट। ये आपको वैसे ही फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट करनी पड़ेगी जैसे हमने इंक्रीज परसेंटेज फाइंड आउट की है। ठीक है, फाइनल ईयर माइनस इनिशियल ईयर बाय इनिशियल ईयर इंटू 100। ठीक है, ऐसे आपको फॉर्मूला लगा के ये सारी चेक करनी पड़ेगी, जो भी आपकी हाईएस्ट होगी उसे आप मार्क कर दीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट आइए, द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन 97 वर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ओवर द पीरियड अंडर रिव्यू। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, जो 96 और 97 की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट है, ऑफ मतलब एवरेज की, ऑफ एवरेज के साथ है तो आपका एवरेज वाला सारा नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में इंटू 100। 96 एंड 97 की देखो कितनी है जी, 96 एंड 97 की है 4320, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, एवरेज आप कैसे फाइंड आउट करोगे, कितने साल दिए हुए हैं, 8 साल दिए हुए हैं, 2640 प्लस 3720 प्लस 2520 प्लस 3360 प्लस 3120। ठीक है, ये सारा प्लस करके डिवाइड बाय 8 कर दोगे। ठीक है, आपकी एवरेज आ जाएगी। फिर जो भी आपका आंसर आएगा यहाँ पुट करके इंटू 100 आप करोगे तो आप बता दोगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब इसमें 2 क्वेश्चंस कवर होंगे, एक तो आपको एवरेज का क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, दूसरा आपको परसेंटेज इंक्रीज का क्वेश्चन पूछ लिया। क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर अबव द एवरेज रिजर्व। एवरेज रिजर्व हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, एवरेज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स in which the foreign exchange reserves are above the average reserve to those in which the reserves are below the average reserves। ठीक है, अब जो इसकी एवरेज आएगी आप जब फाइंड आउट करोगे डिवाइड बाय 8 करोगे वो आएगी जी 3480। ठीक है, वो आएगी 3480। ठीक है, अब हमने देख लेना है कि कितने तो इससे कम हैं, बिलो एवरेज हैं, और कितने इससे अबव हैं। जो पहले इन्होंने रेशियो पूछा है अबव द एवरेज रिजर्व टू दोज इन विच द रिजर्व्स आर बिलो एवरेज। ठीक है, 3480 पहले आपको कौन से बताने हैं जी, पहले हमें बताने हैं अबव वाले 3480 1, 3480 2 और 3, बचे कितने 5, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3:5। ठीक है, इन्होंने रेशो पूछ ली कि उनकी रेशो बताओ जो अबव एवरेज रेशो, जो बिलो एवरेज हो। ठीक है, समझ आ गया स्टूडेंट्स। ये आपको डेटा टेबल का एक क्वेश्चन करवाया है, दूसरा क्वेश्चन आपको करवाया है बार ग्राफ का। ये दोनों क्वेश्चंस आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए, ये भी बार ग्राफ ही है। ठीक है, ये भी बार ग्राफ ही है, वो सिंगल ग्राफ था, अब ये डबल है, बात दोनों में सेम ही होएगी। ठीक है,
कंफ्यूजन ना हो आपको, इसीलिए सिंगल वाला भी ले आई और डबल वाला भी ले आई। ट्रिपल वाला आई होप आपको नहीं आएगा एग्जाम में, अगर आते हैं तो ये डबल जैसे ही होएगा, आपको मैं करवा दूंगी आने वाली क्लासेस में, ठीक है। आपको सेल्स दे रखी है बुक्स की इन 1000 नंबर फ्रॉम 6 ब्रांचेस B1 B2 B3, ठीक है, ये दे रखे है। और आपको 2 साल दे रखे हैं, मतलब जो ये वाली चीज़ है जिसमें लाइंस हैं वो है 2000 की, ठीक है, 2000 ईयर 2000 की। और जो प्लेन है वो है जी ईयर 2001, ठीक है। ये आ गया 0 10 20 सेल इन थाउजेंड, मतलब जो B1 की है 2000 में वो कितनी है जी 80,000 है, ठीक है। 2001 में कितनी है जी कितनी होगी जी 1 लाख, ठीक है। फिर B2 ये देखना आता है ना, ये देखो ये होते हैं 0, फिर आ गया जी 5, फिर आ गया 10 15 20 25 30 35 45, ठीक है, ऐसे देखते हैं। अब जैसे कि ये वाला दे रखे है, ये कितना आ गया जी 75, ये कितना आ गया जी 65, क्लियर है। ये अब कितना आया ऐसे लिख लीजिए आप वहाँ जाके, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो करने में। ये आ गया 95 110 85, ठीक है, 95, फिर आपके पास ये वाला आ गया जी 75, फिर ये आ गया 95, फिर ये आ गया 70 और फिर ये आ गया 80, क्लियर है। तो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, खुद ट्राई कर लेना, ना समझ आए तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी, आप कमेंट कर देना, ठीक है। टोटल सेल्स ऑफ ब्रांचेस B1 B3 एंड B5 टुगेदर फॉर बोथ द ईयर्स, बस प्लस करके आपको आंसर दे देना है। टोटल सेल्स, ठीक है, B1 बोथ द ईयर्स, दोनों साल की, B1 की पहले लिख लेनी है, फिर B3 की, फिर B5 की। 6 आपके पास हो जाएंगे नंबर्स, तो आपको प्लस करना है और आंसर बता देना है, ठीक है। जैसे B1 हो गया 80 प्लस 105, ठीक है। फिर कितना हो गया जी B3 का, आप चेक कर लेना, 95 प्लस 110, फिर कितना हो गया जी 75 प्लस 95, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाइए, टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B6 फॉर बोथ द ईयर्स, ठीक है, B6 के दोनों साल, B6 के दोनों साल इज व्हाट % ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B3, नीचे आ जाएगा B3, क्योंकि ऑफ किसके साथ है B3 के साथ इनटू 100, जो क्वेश्चन मैंने आपको कल बता दिया था। ये भी हो जाएगा व्हाट इज द एवरेज सेल ऑफ ऑल द ब्रांचेस, ठीक है, एवरेज सेल बतानी है 2000, ईयर 2000 की एवरेज सेल आपको बतानी है, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स, बता दोगे। 6 ब्रांचेस हैं, ठीक है, आपने अपने बार ग्राफ से देख लेना है और आंसर को मार्क कर देना है। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ ब्रांचेस B2 फॉर बोथ द ईयर्स टू द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B4 फॉर बोथ द ईयर्स। B2 के दोनों ईयर्स की प्लस कर देनी है एंड B4 के दोनों ईयर्स की प्लस कर देनी है और रेशियो आपने बता देनी है, ठीक है। व्हाट % ऑफ एवरेज सेल ऑफ ब्रांचेस B1 B2 B3 2001 में इज द एवरेज सेल ऑफ ब्रांचेस B1 B3 एंड B6 इन 2000, ठीक है, इनटू 100 आपको कर देने हैं, क्लियर है। जिसके साथ ऑफ आ गया वो हमेशा कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में, क्लियर है। अब आप ये चेक कर लो कि इसके साथ व्हाट % ऑफ एवरेज सेल्स ऑफ ब्रांचेस B1 B2 एंड B3 इन 2001 is the average sale of branches of 2000 is the average sale of branches B1 B3 and B6 in 2000, ठीक है। ऑफ देखो किसके साथ आया जी, ऑफ आया है हमारा 2001 के साथ, इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखो % ऑफ द एवरेज सेल, ठीक है, इस फिर किसके साथ आया, इज आया हमारा 2000 के साथ। इज द एवरेज सेल्स ऑफ ब्रांचेस, पहले ऑफ द एवरेज सेल ऑफ ब्रांचेस इन 2001, इसका आपको इसी मेथड से पता चलेगा, ऑफ द एवरेज, ठीक है, इसका इज द एवरेज। इज वाला कहाँ आएगा, हमेशा इज वाला आएगा ऊपर और ऑफ वाला कहाँ आएगा, हमेशा नीचे, ठीक है। ऑफ द एवरेज एंड इज द एवरेज, बस इसी चीज़ को ध्यान रखना है, इज हमेशा ऊपर आएगा, ऑफ हमेशा
नीचे आएगा इंटू 100। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसको आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है। जो पहले हमारे 10 क्वेश्चन हमने किए हैं वो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ये 5 क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। कल हम करेंगे जी पाई चार्ट एंड लाइन ग्राफ, ठीक है। कल मैं आपको 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दे दूंगी, मतलब 1-2 ग्राफ्स जिसमें 5-5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आप वो भी प्रैक्टिस करना, आपको अच्छे से डीआई आ जाएगी फॉर श्योर। ये तो आपको सभी को पता ही है कि डीआई के आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आएंगे और इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, अगर अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।